इस समय सोशल मीडिया पर श्री पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद महाराज और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ऐसे कट वचनों में घिरे हुए हैं और सोशल मीडिया इन पर एक से एक तुक्का निकाल रही है। किस तरह ये मैटर क्लोज ना होने पाए, बंद ना होने पाए, एक से एक कांड करते जा रहे हैं। सोशल मीडिया इतनी गंभीरता से सारी बातों को लेती है और मजाक बना के उड़ा देती है। ऐसे अफवाहें उड़ाते उड़ाते बस एकाएक बंद हो जाएगा, सारा मैटर ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद कुछ दिन बाद फिर शुरू होगा कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। ऐसी है सोशल मीडिया। जब संतों महात्माओं में एकाग्रता नहीं रहने दे रही है तो आम जनता कैसे सुखी रहेगी। और जिस देश के संत महात्मा लोग इतने बड़े बेकार इंसान हैं, इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं जैसे रामभद्राचार्य की तरह, तो दुनिया कैसे संतुष्ट रहेगी, कैसे सुखी रहेगी, कितना प्रेम से रहेगी, ये तो कुछ पता ही नहीं है। अब ये अपने आप को बिल्कुल ज्ञानी और महंत संत जो कहो सब मान रहे हैं अपने आप को, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि एक संत और एक साधु, एक ज्ञानी के अंदर कौन सी कला होनी चाहिए। कला वो नहीं है कि हर एक के पीछे, हर एक के आगे, हर एक के सामने तुम जाओ केवल बुराई ढूंढो, गलती ढूंढो, कमी निकालो। एक ज्ञानी का काम नहीं है। ज्ञानी वो होता है सबको अच्छा अच्छा ज्ञान दे। अब तुम्हारा कोई रोल करेगा रामभद्राचार्य जी महाराज, कोई आपका देखा दाखी करेगा कि दूसरे की केवल बुराई ही करे। और अगर आप इतने बड़े ज्ञानी हो तो अपनी बुराई इस तरह अपने मुख से करा दिए, जैसे लोग कहते नहीं है कि अपने पैर पे खुद टंगारी मारना, बस वही दशा तुमने अपना किया गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। और दूसरी बात, हमारे यहाँ की एक कहावत है, मुख मुख पे मारे जाए और कहे बनारसी जूता है। मतलब कि सबकी इंसल्ट कर रहे हैं, सबकी कमियां दिखा रहे हैं, सबको गलत बता रहे हैं, सबको बेकार समझा रहे हैं। इसके बावजूद कह रहे हैं कि सबको कहते हैं हमारा बेटे तुल्य हैं, हम आज से कम में उम्र में हैं, हम उनको अपने बेटे के बराबर मानते हैं। तो ऐसे ऐसे बाप को बच्चे कभी कभी इस तरह से कर देते हैं, ऐसा ऐसा कांड उनके साथ ना, कि वो भूल जाते हैं कि हम बेटा हैं कि ये बेटा है। और रही बात हमारे पूज्य गुरुदेव से चैलेंज लगाने की, तो आपकी औकात नहीं है गुरुदेव उनसे चैलेंज लगाने की। वो हंसते हैं तो समझो कि ईश्वर का दर्शन होता है। और जिस समय वो ध्यान में होकर आंसू गिराते हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कि जिनके आंखों में आंसू और दिल में धक धक की आवाज़ न बढ़ जाए। और तुम तो सीधा चोर नज़र आते हो, तुम केवल चोर नज़र आते हो। और हमारे पूज्य गुरुदेव महान हस्ती हैं, उनको टच करने के लिए, चैलेंज देने के लिए दोनों आंखें लेकर आओगे तो हो सकता है। उनको तो सब कुछ है, किडनी नहीं इसके बाद जिंदा हैं। तुम्हारे पास आंखें नहीं है, इसके बावजूद तुम गंदी गंदी चीज़ें देखते हो, बॉलीवुड की हीरोइनों को गले लगाते हो। अपने बारे में सोचो आप कितना गलत हो। रही बात हमारी, तो हम तो आम जनता है। जब तुम तुच्छ ऐसे लोग हो, कह रहे हो दूसरे को, एक महान आत्मा को कह रहे हो, तुच्छता दिखा रहे हो, तो हम लोग तो तुच्छ है ही उनके तुम्हारे सामने।